अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कारी अब्दुर्रऊफ मोहसिन वल हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद याहिया मोहसिन रहमतुल्लाह ताला उनका बेटा अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया पर शुकूक व शुबहात उठने वाले जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। लोग हमसे सवालात कर रहे हैं और कह रहे हैं आप खामोश क्यों हैं, हकीकत से अवाम उन्नास को आगाह किया जाए। और इसके लिए मार्च करता हूँ कि 6 तारीख को 6/4/2020 को मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की कमर में दर्द होता है और वो उस दर्द के वजह से उनको जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, सहारा हॉस्पिटल नारोवाल, तो उनको डॉक्टर साहब चेकअप करने के बाद मेडिसिन देते हैं। जो मेडिसिन लेके हम लोग उनको मौलाना के घर ले आते हैं। वो मेडिसिन 6 और 7 तारीख 2 दिन चलती है और 8 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह जब नमाज फजर के लिए, नमाज तहज्जुद के लिए अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो मौलाना अपने ही कमरे में गिर जाते हैं। गिरने से उनकी कमर में चोट आ जाती है, तो उनको नमाज फजर की थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, दोबारा सहारा हॉस्पिटल में ही, जहाँ पे जाके उनका एक्सरा होता है। और उस एक्सरे के करने के बाद डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं कि इनके कमर में बहुत चोट आ चुकी है, जिसका हल सिर्फ ऑपरेशन है। और ऑपरेशन की डिसीजन लेने के लिए हम लोग वहाँ से उनको वापस ले आते हैं और उनके इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद एक गला भी ख़राब होता है। जो 6 और 7 की उन्होंने मेडिसिन खाई थी, उस मेडिसिन को खाने के बाद जब उनका गला ख़राब होता है तो जो ENT स्पेशलिस्ट है वहाँ को चेक करवाने के बाद मेडिसिन लेके हम उनको घर लेके आते हैं। सेम 8 तारीख में, उसी दिन 8 तारीख को दोबारा शाम को उनकी तबीयत ख़राब होती है और उस तबीयत की ख़राबी की वजह से उनको दोबारा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका दोबारा वहाँ पे एक्सरे लिया जाता है चेस्ट का, ठीक है। चेस्ट का एक्सरे लेने के बाद और कुछ टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर्स जो हैं उनका अलामात ज़ाहिर करते हैं कि इनको कोरोना की अलामात हैं और इस पर लिखा हुआ है सस्पेक्टेड कोविड-19। तो ये अलामात करने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल लाहौर में प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल सिविल लाइन में ले जाया जाए, जहाँ पे इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। तो वहाँ से उनको सिविल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है शाम को। तो 8 तारीख को उनको सिविल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, रात वो उधर ही रहते हैं आइसोलेशन में, इस बुनियाद पर कि उनको कोरोना है, खुदा न खास्ता। तो 8 तारीख की रात और 9 तारीख का सारा दिन, 9 तारीख की रात और 10 तारीख को सुबह तक वो आइसोलेशन में रहते हैं। जब वो 8 तारीख को उनको लेके जाया जाता है तब उनका कोरोना का टेस्ट के सैंपल लेके लाहौर भेज दिए जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट 10 तारीख को सुबह यानी तकरीबन दोपहर के करीब 1-1:30 बजे के करीब आ जाती है, जो कि नेगेटिव होती है। ठीक हो गया, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल है, ये उनकी रिपोर्ट है कोरोना के हवाले से। तो वहाँ से जब डॉक्टर्स ये रिपोर्ट देखते हैं तो उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि इनको आइसोलेशन से निकाल के ICU वार्ड में शिफ्ट किया जाए। तो वो उनको शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद वो उनकी तबीयत बहाल नहीं रहती, तो डॉक्टर्स का मशवरा होता है कि ये इनकी सांस में बहुत प्रॉब्लम है, तो इनके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से आप ऐसा करें कि इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए। हमारे पास वेंटिलेटर्स तो हैं लेकिन प्रॉपर स्टाफ मेंटेन या ऑपरेटर नहीं है, तो जिसकी वजह से वहाँ से डिसीजन लिया जाता है कि हम उनको दोबारा हॉस्पिटल लेके आते हैं सहारा हॉस्पिटल में 10 तारीख को। तो 10 तारीख को जब सहारा हॉस्पिटल लाया जाता है तो उनको लाया आते ही उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, बहुत ज़रूरी वो समझते हैं। वो एडमिशन इसलिए देते हैं सहारा हॉस्पिटल वाले, ताकि क्योंकि वो कंफर्म होता है कि ये कोविड-19 नहीं है रिपोर्ट देखने के बाद। तो उनका एक्सरे भी किया जाता है, टेस्ट भी लिए जाते हैं। उसके बाद उनको वेंटिलेटर पे लगा दिया जाता है। वेंटिलेटर जो है 10 तारीख को रात को लगा देते हैं। ये उनका उस दिन एक्सरे ले गया था चेस्ट का। वेंटिलेटर जो है 10 तारीख की रात, 11 तारीख का सारा दिन और 11 तारीख की रात तक लगा रहता है। इस दौरान कोई डॉक्टर उनको विजिट नहीं करता, कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनको विजिट नहीं करता, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट उनको विजिट नहीं करता। इवन के बहुत सारी सिफारिशों के बाद उनको जो डॉक्टर्स साहब थे उन्होंने कॉल्स की, फ़ोन कॉल्स करके अंदर जो स्टाफ थी उनकी वार्ड के अंदर, उनको फ़ोन कॉल कर उनकी कंडीशन पूछते थे और मेडिसिन लिखवाते थे और वो मेडिसिन हमें पेपर पे लिख के देती थी। वो मेडिसिन हम उनको ला के देते थे और वो इनको इंजेक्ट करती थी। मीनवाइल लोग बेहोश ही रहे हैं और उस पर वेंटिलेटर पर ही रहे हैं। 11 तारीख को रात को उनकी तबीयत जो है वो मतलब ग्रेजुअली डाउन होती जा रही थी। तो हमने डिसीजन किया डॉक्टर्स के मशवरे के बाद इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। तो बहुत सारे मेडिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के बाद हमने उनको लाहौर के लिए शिफ्ट करने का इरादा बना लिया, जिसकी वजह से हमने लाहौर से प्राइवेटली एक उसका एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, जिसमें स्टाफ भी था, डॉक्टर्स भी थे, मेडिकेशन का पूरा इंतज़ाम था, वेंटिलेटर का इंतज़ाम भी था।
तो 12 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे लाहौर से एम्बुलेंस आ जाती है। स्टाफ भी साथ आता है। वो स्टाफ आके पहले हमारी वाले साहब की मेडिकेशन करता है, जिसमें तकरीबन 1.5-2 घंटे लगते हैं, और उससे उनकी पोजीशन बेहतर हो जाती है जो वेंटिलेटर पे शो हो रही है। उसके बाद उनको हम 10 बजे वहां से एम्बुलेंस में लगा के मूव करते हैं लाहौर के लिए, और तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे हम लाहौर पहुंचते हैं। लाहौर पहुंचने के बाद हम उनको लाहौर जो डॉक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे उनको हैंड ओवर करते हैं, और उनका एडमिशन होता है बाकायदा। एडमिशन में ये उसकी एडमिशन की स्लिप है, इसमें किसी किस्म की कोई सैम्पलिंग, किसी किस्म का कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ एडमिशन है। तो एडमिशन कराने के बाद तकरीबन मेरे 2 से 2.5 घंटे बाद डॉक्टर से मुलाकात होती है कि वो उनको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट करते हैं। तो जब डॉक्टर से मुलाकात होती है तो वो मुझे मैं उनसे उनका स्टेटस पूछता हूँ कि क्या सूरत हाल है, कैसी उनकी तबीयत है। तो वो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि जब हमने उनको रिसीव किया था वो जिंदा ही नहीं थे, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो जिंदा थे, वो बिल्कुल रीडिंग उनकी मौजूद थी, हर चीज मौजूद थी। वहां पे रिकॉर्डिंग मैंने चेक करने की बहुत कोशिश की उनके कैमराज की, लेकिन मुझे किसी ने रिकॉर्डिंग चेक नहीं करवाई। एट द एंड फिर मैंने काफी 2.5-3 घंटे की कोशिश के बाद जब मुझे कोई रिकॉर्डिंग चेक ना करवाई गई तो एक 15 पे कॉल चलाई उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने। पुलिस आती है, पुलिस मुझे कहती है कि जनाब ये हमारे कोरोना का पेशेंट है। तो उनको मैं वो वाली रिपोर्ट दिखाता हूँ कि ये कोरोना का पेशेंट नहीं है, वो नेगेटिव है। फिर मुझे वो छोड़ देते हैं, मैं बॉडी लेके वापस नारवाल आ जाता हूँ। मुझे जो डेथ सर्टिफिकेट वहां से इशू होता है उस पर यही लिखा होता है डॉक्टर की तरफ से कि रिसीव्ड डेड एट रिसेप्शन। तो जब हम उनको लेके आते हैं तो नारवाल के करीब पहुंचते हुए हमें रास्ते में रोका जाता है। एक नाका लगा होता है जहाँ पे SHO साहब अपनी पूरी टीम के साथ खड़े होते हैं, और वो हमसे सबसे पहले मोबाइल छीनते हैं। छीनने के बाद हमारे साथ 2 मुलाजम बिठाते हैं और हमें सीधा एम्बुलेंस को सिविल हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और वहाँ पे जाके आगे काफ़ी ज़्यादा नफरी होती है, काफ़ी ज़्यादा हमारी जो लोकल इंतजामिया है वो खड़ी होती है। मेरा बहुत सारे अफसरान से सवाल पूछने के बाद भी मुझे कोई नहीं बताया जाता कि हम आपको यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, किस वजह से लेके आए हैं, किसके कहने पर लेके आए हैं। मुझे बहुत देर के बाद बताया जाता है कि AC साहब खुद आ रहे हैं, तो वो आप उनसे बात करिए। AC साहब तशरीफ लाते हैं तो उनसे काफ़ी गुफ्तगू शुनीद के बाद हम उनसे बॉडी लेते हैं, और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय करने के बाद बॉडी घर लेके आते हैं और उनको गुस्ल दिलाते हैं। गुस्ल दिलाने के लिए उन्हीं की तरफ से हमें जो प्रोवाइड की गई थी किट्स कोरोना वाली, उसको पहनकर क्लोरीन का इस्तेमाल करके हम गुस्ल देते हैं। और उसके बाद फौरन अर्ली मॉर्निंग क्या कहा जाता है कि जनाजा पढ़ाया जाए। कोई ऐलान ना किया जाए मस्जिद में जनाजे के लिए, कोई ऐलान नहीं किया जाता, और नमाज के थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मस्जिद में ही जनाजा पढ़ा दिया जाता है और उनकी वसीयत करदा जगह पर उनकी तदफीन की जाती है। तो तदफीन के सारे मामले से फारुग होने के बाद जोहर की नमाज के बाद एक डॉक्टर साहब आते हैं सिविल हॉस्पिटल से। वो कहते हैं कि जनाब आपके वालिद साहब की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जो डॉक्टर हॉस्पिटल ने इशू की है। वो रिपोर्ट मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, मैंने वो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। मेरे पास प्रिंट की सूरत में मौजूद नहीं है, मैं निकलवा लेता हूँ उसका प्रिंट। तो मैं उनसे कहता हूँ जी ठीक हो गया जी, आप आपके सैंपल्स भी लेंगे, आपके सारे घर को स्प्रे भी करेंगे। ठीक है, हम लोग एग्री करते हैं, स्प्रे भी करवाते हैं, सैम्पलिंग भी करवाते हैं, फॉर्म भी फिल करते हैं। अचानक मेरे जहन में आता है कि यहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल में तो कोई सैम्पलिंग है, कोई मैंने फीस पे नहीं की। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आपने कहाँ से ली है रिपोर्ट? कहते नहीं मेरे सर ने मुझे दी है, जो मेरे सीनियर है। तो मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में कॉल करता हूँ उनके सामने, तो उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने इस तरह की रिपोर्ट जारी की है, क्या आपके सिस्टम में इसका रिकॉर्ड है? तो वो कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मीन वाइल ही मैं उनको स्टॉप कर देता हूँ और उनसे कहता हूँ अपने सीनियर से बात करवाएं। मुझे अपने सीनियर से बात करवाते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, वो भी यही कहते हैं कि हमें डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर से ये रिपोर्ट आई है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैंने उनसे वहां से कंफर्म कर लिया। तो फिर वो ये जवाब देता है कि मुझे इसका कोई पता नहीं है, मुझे ऊपर से चाहिए, तो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिए। तो मैं फिर उसको इस काम के लिए ऑफिशियली अपनी ईमेल एड्रेस के डॉक्टर हॉस्पिटल में मेल करता हूँ। उसका मुझे ऑफिशियली रिप्लाई आता है, वो रिप्लाई भी मैंने सोशल मीडिया पे दिया है। तो जब ये है कि हमारे साथ गुजारिश ये है सारा मामला करने के बाद कि हमारे साथ ये सारा मामला क्यों हुआ, ये मेरा सवाल है अपनी इंतजामिया से, हुकाम बाला से, गवर्नर पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से और सर इमरान खान साहब से। क्या एक इंसान जो खुदा न खासा कोरोना नहीं है वो कैसे फौत हुआ? वो उनकी नेग्लिजेंस से फौत हुआ डॉक्टर हॉस्पिटल की, या अपनी तभी मौत गई? ये तो अलग बात है, वो इंक्वायरी इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा, वो मैं इंशाल्लाह उधर जाऊंगा। हेल्थ जो है इनका केयर कमीशन, उधर मैं जरूर जाऊंगा इंशाल्लाह, इसकी मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे साथ सलूक किया गया, मैं उसका ये एक अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया, किसके कहने पे किया गया, क्या मुहर्रिकात थे, कौन क्या चाहता था
इसकी वजाहत दी जाए। इंतज़ामिया ने अभी तक हमारे साथ किसी किस्म का इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे सैंपल भी ले जो कि मैंने खुद कॉल की कि आप हमारे सैंपल ले जाएं ताकि हमारे ऊपर से ये टैग उतर जाए कोरोना का। ओके, तो हमारे सैंपल गए हुए 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं आई। बार बार पूछने के बाद कोई उसकी हमें रिपोर्ट नहीं मिली। तो अर्ज ये है कि सर, हमें हमारे वालिद साहब के सर से ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेडली ये टैग उतारा जाए, और जिस दिन के वो गए जा चुके हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीक़ रहमत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, उसी दिन से लेके आज तक हम क्वारंटाइन है। हमारी मस्जिद भी और मदरसा भी बंद है, ताला लगा हुआ है, इंतजामिया ने अपना ताला लगाया हुआ है। रीज़न क्या है, किसका ऑर्डर है, वल्लाहु आलम, हमें कुछ नहीं बता रहा। तो कामी बाला से ये मेरी अर्ज़ है, दरख्वास्त है कि आप काइंडली इसको इंक्वायर करें और इसकी तहकीक करने के बाद हमारी तसल्ली और तशरीफ़ी करें। बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे हैं और हम अभी तक खामोश हैं। हमारा मुकम्मल तामुन, हम यकीन दिलाते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबल हैं, हम तामुन करने वाले लोग हैं और हम नॉनसेंस नहीं हैं। तो आपकी मेहरबानी है, आप हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है मेरी, लोकल इंतज़ामिया से मेरी दरख्वास्त है कि काइंडली हमें अप्रोच करके हमारे से बैठ के बात की जाए और हमें बताया जाए और हमें तसल्ली और तशफ़ी दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।